आप पूरी मेहनत से खेती करते हैं लेकिन कमाई बहुत कम है और आप मौजूदा खेती से खुश नहीं है। किस औषधीय पौधे की खेती के लिए कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है? कोई बदलाव चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज बात करेंगे राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की। ये मिशन औषधीय पौधों यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स की खेती से जुड़ा है और इस योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है, किस पौधे पर क्या छूट मिलेगी, राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की A to Z डिटेल आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। और खेती बाड़ी से जुड़ी नई टेक्निक्स को जानने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, आप दवा बनाने के काम आने वाले पौधे उगाकर बहुत कम जमीन पर लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाकायदा सब्सिडी मिलेगी राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन से। केंद्र सरकार राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन चला रही है। इसके तहत औषधीय पौधों की खेती, आधारभूत संरचना का विकास, प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन यानी कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, इसके अलावा बाजार व्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों के लिए आपको आर्थिक सहायता इस योजना के तहत मिलेगी। इस मिशन का लक्ष्य है कि फसल विविधीकरण यानी कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के जरिए किसान, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर सरकार मुहैया करवाएगी। दोस्तों, केंद्र सरकार राज्य सरकार के सहयोग से गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री उपलब्ध करवाने की दिशा में काम कर रही है। सरकार देसी चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले निर्यात करने वाले पौधे, इसके अलावा जो हाई डिमांड मेडिसिन प्लांट है उनकी खेती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। खास तौर से किसानों को सरकार प्रोत्साहित कर रही है और साथ ही जो आधारभूत संरचना औषधीय पौधों के लिए चाहिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए और बाजार में उत्पाद पहुंचे, इसके लिए सरकार इस परियोजना के तहत कई औषधीय पौधों को शामिल कर रही है जिनकी बाजार में डिमांड है और उसके लिए सरकार कई स्तर पर सब्सिडी दे रही है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि किस औषधीय पौधे की खेती के लिए कितनी सब्सिडी आपको मिलने वाली है। घृतकुमारी, कालमघ, तुलसी, आंवला, स्टीविया, शतावर, ब्राह्मी, सफेद मुसली, गुड़मार, पिंपली, अश्वगंधा, पत्थरचूर और तेजपात पर 20% लागत की सब्सिडी सरकार दे रही है इन पौधों पर। इसके अलावा बेल, सर्पगंधा, चित्रक, कलिहारी के लिए 50% सब्सिडी है। यानी कि जितना पैसा आपको इन पौधों को लगाने पर खर्चा आएगा या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आप लगाएंगे उस पर 50% आपको सब्सिडी मिलेगी। और गूगल के लिए सरकार 75% सब्सिडी दे रही है। यानी कि अगर आपको एक गूगल पौधा लगाने के लिए 100 रुपये खर्च होते हैं तो उसमें से 75 रुपये आपको सरकार देगी। तो हाई सब्सिडी है, सबसे ज़्यादा सब्सिडी है वो गूगल के पौधे के लिए आपको मिलेगी। दोस्तों, औषधीय पौधों की खेती के साथ ही आधारभूत ढांचा विकास करने के लिए भी केंद्र सरकार की योजना है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पेटे सरकार सब्सिडी के कई मॉडल लेकर आई है और अलग अलग सब्सिडी यहां पर मिल रही है। मेडिसिनल प्लांट्स की नर्सरी तैयार करने पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी और औषधीय पौधे जब तैयार हो जाते हैं तो उनको सुखाकर दवा बनाने के लिए, शेड निर्माण करने के लिए आपको 50% से लेकर 100% यानी कि 100% तक आपको सब्सिडी मिलेगी। बहुत ज्यादा सब्सिडी आपको इसके लिए मिलने वाली है। भंडारण के लिए गोदाम निर्माण अगर आप करना चाहते हैं, गोदाम बनाना चाहते हैं तो आपको 50% से लेकर 100% तक सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आप जितना पैसा आपका लगेगा उसका आधा पैसा से लेकर पूरा पैसा आपको सब्सिडी के तौर पर मिल सकता है। अगर आप प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 25% सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों, औषधीय पौधों की खेती करने के साथ साथ उनको बाजार की जरूरत के मुताबिक बेचना किसानों के लिए फायदे का सौदा बन सकता है। सरकार प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन वैल्यू एडिशन के लिए सब्सिडी देती है। अगर आप प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं तो आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि मेडिसिन प्लांट किस तरह की उसकी क्वालिटी है, क्या काम आ सकता है, कौन सी दवा बन सकती है, इसकी जांच के लिए अगर आप लैब बनाना चाहते हैं तो आपको 30% सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा बाजार प्रोत्साहन स्कीम है, इसके तहत 50% सब्सिडी मिलेगी। यानी कि आप अपने जो मेडिसिन प्लांट है, उनका प्रोडक्ट है,
उसको बाजार में प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको 50% लागत पर सब्सिडी मिलेगी। बाजार आसूचना के पेटे आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। बाजार आसूचना का मतलब यह है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को बाजार में उतारना चाहते हैं अपने स्तर पर, तो इसके लिए आपको लागत का 50% सरकार सब्सिडी के तौर पर पैसा देगी। किसानों को प्रमोट कर रही है सरकार। और पुनर्खरीद व्यवस्था परियोजना भी इसमें लाई गई है, यानी कि सरकार है वो आपसे ये प्रोडक्ट खरीद सकती है किसी और तरीके से, और आप भी अपना प्रोडक्ट खुद खरीद सकते हैं। औषधीय जांच पर होने वाले खर्च का भुगतान 50% या अधिकतम 5,000 रुपये है तो सरकार करेगी। आपको अगर औषधीय जांच अगर आप करवाते हैं किसी पौधे की, मेडिसिनल प्लांट की, अगर कोई आप मेडिकल वैल्यू जांच करवाते हैं तो उसका जो भुगतान है लागत का वो 50% या अधिकतम आपको 5,000 रुपये सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। जैविक या GAP प्रमाणीकरण पर आपको 50% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि अगर आप जैविक सर्टिफिकेशन चाहते हैं तो आपको आधा पैसा सब्सिडी के तौर पर सरकार से मिलेगा। और मेडिसिनल प्लांट का अगर आप बीमा करवाना चाहते हैं तो उसका प्रीमियम में 50% सब्सिडी है वो आपको देगी सरकार। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन की योजना का लाभ उठाने के लिए कौन लोग पात्र हैं। औषधीय उत्पादन करने वाले लोग, किसान संघ, स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, कॉरपोरेट कंपनी या निजी लोक उपक्रम या फिर औषधीय क्षेत्र के अन्य जो पर्णधारी है वो इसका लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। जिला स्तर पर काम करने वाले पर्णधारी या ग्रुप है वो जिला बागवानी मिशन कमेटी के माध्यम से राज्य स्तर या फिर जिला स्तर पर कमेटी के जरिए अपना आवेदन दे सकते हैं सब्सिडी के लिए, और उनको सब्सिडी मिल जाएगी। और सब्सिडी है वो 50% से लेकर 100% तक है, यानी कि सब्सिडीज के लिए बहुत ज़्यादा आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मेडिसिनल प्लांट के लिए जो सरकार की स्कीम है राष्ट्रीय औषधीय पादप मिशन, इसके तहत क्या क्या आपको सब्सिडी मिल सकती है, किन किन पौधों पर कितनी सब्सिडी मिलेगी, ये आपने जाना है। और उम्मीद करते हैं कि आप इसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि परंपरागत खेती करने वाले किसान हैं जिनका मुनाफा बहुत कम है वो मेडिसिनल प्लांट उगाएं और ज़्यादा पैसा कमाएं। इससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा, उनके परिवार की जिंदगी बेहतर होगी। इसलिए सरकार इस मिशन को लेकर आई है। केंद्र सरकार इसमें बड़े स्तर पर किसानों की मदद कर रही है, राज्य सरकार भी इसमें अपने स्तर पर सहयोग दे रही है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस योजना से जुड़ेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके इलाके में कौन से मेडिसिनल प्लांट उगाए जा रहे हैं और आप कौन सा प्लांट उगाने की सोच रहे हैं। इसके अलावा आप खेती बाड़ी से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप अगर खेती बाड़ी की नई नई टेक्निक सीखना चाहते हैं, नए नए तरीके सीखना चाहते हैं, चाहे बिजनेस के हों, पर्सनल फाइनेंस के हो या फार्मिंग के, तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको करना बस इतना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक कीजिए। फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप पर 820 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो 6 भाषाओं में है। हिंदी, इंग्लिश के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में ये कोर्सेज उपलब्ध है। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।